चलिए आज करंट अफेयर्स का हम सेकेंड पार्ट देख रहे हैं, ठीक है ना, जो अक्टूबर से संबंधित है। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं जापान की। ठीक है, तो जापान के जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, वो बदल गए हैं, फूमियो किशिदा। ठीक है, ऊपर नाम लिखा हुआ है। ठीक है, ये जापान के जो हैं वो नए प्रधानमंत्री हैं, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। और मुख्य बात यह है कि ये 100वें प्रधानमंत्री हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जापान जो एशिया में स्थित है, ठीक है ना, उसके नए प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, ठीक है, जो कि 100वें प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और जो पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा का स्थान लेंगे। ठीक है ना, और जापान की जो संसद है उसे डायट कहा जाता है। ठीक है ना, और की जो निचले सदन है, जैसे भारत में इस डायट को संसद कहा जाता है, तो यहाँ की संसद जो है, ठीक है, वो डायट है। उस भारत में जैसे राज्यसभा और लोकसभा होता है, तो लोकसभा निचला सदन है, तो इसका जो निचले सदन है उसमें उनको 311 मत मिले, जो बहुमत से 80 अधिक थे। ठीक है, तो जापान के नए प्रधानमंत्री हो गए हैं फूमियो किशिदा, ये इंपॉर्टेंट है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। ठीक है ना, और जो पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा का स्थान लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, क्योंकि ये सैन्य अभ्यास है दो देशों के बीच में। तो सूर्यकिरण जो है वो भारत और नेपाल के बीच में 15वां सैन्य अभ्यास है। ठीक है ना, जो कि 20 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच कब हुआ, 20 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच हुआ, और यह हुआ पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ पर हुआ, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ। 15वां सैन्य अभ्यास था। सैन्य अभ्यास का नाम है सूर्यकिरण। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में 15वां सैन्य अभ्यास। ठीक है, भारत की ओर से जो प्रतिनिधिमंडल था वो 6वीं गढ़वाल रेजिमेंट था, जबकि नेपाल की ओर से, ठीक है, रिपुदमन बटालियन ने इसका नेतृत्व किया था। तो 15वां भारत नेपाल सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में संपन्न हुआ 20 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में। ठीक है, देश में बनेगा 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क। ठीक है, रोजगार बढ़ाने का ये सरकार का प्रयास है। तो 7 टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जा रही है, और ये 5F विजन इसको नाम दिया है। ठीक है, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। ठीक है, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन। ठीक है, ये नीचे भी लिख दिया, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन। ठीक है, 5F विजन है प्रधानमंत्री जी का। ठीक है, इस योजना में 5 वर्षों में लगभग 4,445 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही साथ ये अनुमान है कि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इसमें 21 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा इन 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क के माध्यम से। ठीक है, कपड़ा उद्योग को बढ़ाने का ये प्रयास है, प्रधानमंत्री मेगा टेक्सटाइल इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल योजना। ठीक है, जैसे मित्र योजना। ठीक है, मैं देखिए मित्र योजना। ठीक है, ये कपड़ा उद्योग या कपड़ा मंत्रालय से संबंधित है। ठीक, इसके अंतर्गत 7 मेगा टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना की जा रही है। कुल खर्च 4,445 करोड़ है। इससे 21 लाख रोजगार, और साथ में 5F विजन, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन। ठीक है, तो ये है मेगा टेक्सटाइल पार्क। चलिए, फिर मुकेश अंबानी जो है अब एशिया के सबसे अमीर, इससे पहले आपको बताया था, ठीक है ना, कि अंबानी पहले और अडानी दूसरे नंबर पर थे। अभी एशिया की बात करें, ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के मालिक जो मुकेश अंबानी जी हैं वो $100 अरब वाले क्लब में शामिल हो गए हैं। ठीक है, वेल्थ क्लब को ज्वाइन कर लिया है उन्होंने। ठीक है, और इस सूची में पहले स्थान पर, ठीक है, स्पाइस एक्स और टेस्ला के मालिक सीईओ एलन मस्क जो है वो पहले स्थान पर हैं, चर्चा में रहते हैं। अमेजन, ठीक है ना, के संस्थापक जेफ बेजोस जो हैं वो दूसरे स्थान पर हैं। मुकेश अंबानी जी की जो कुल संपत्ति है वो अब हो गई है 100.6 अरब। ठीक है, 100.6 अरब इनकी संपत्ति है, और ये 11वें स्थान पे ओवरऑल विश्व में, जबकि भारत में ये सबसे अमीर व्यक्ति हैं
और एशिया में जो है वो 11वें स्थान पर है। तो विश्व में ये 11वें स्थान पर है, ठीक है। और एशिया तथा भारत में ये जो है, ठीक है, एशिया और भारत में जो है ये पहले स्थान पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में भारत जो है वो प्रथम स्थान पर आया। याद रखिए जूनियर, हम चर्चा कर रहे हैं जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप की, ठीक है ना। ये कहाँ पर आयोजित हुई थी? लीमा में आयोजित हुई थी, ठीक है ना। और इसमें भारत ने जो है इस शूटिंग प्रतियोगिता में कुल 43 पदक जीते, ठीक है। इसमें भारत की ओर से, और इसमें प्रथम स्थान पर रहा भारत, बहुत स्पष्ट है, ठीक है। इसमें 17 स्वर्ण, 16 रजत और 10 कांस्य पदक भारत ने जीते। ये कुल 43 होते हैं। और प्रतियोगिता में मनु जो भाकर हैं उन्होंने 4 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक सहित कुल 5 पदक जीते और ये प्रथम स्थान पर रहे। इसके अलावा विजयवीर सिद्धू, रिदम सांगवान, अर्जुन सिंह चीमा और शिखा नारवाल ने भी स्वर्ण पदक अर्जित किए। तो जो लीमा में आयोजित जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप थी उसमें भारत ने जो है वो प्रथम स्थान हासिल किया है। कुल 43 पदक जीते हैं। मनु भाकर ने 4 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीतकर, ठीक है, पहला स्थान प्राप्त किया, ठीक है। चलिए अगला, ठीक है, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। आर.वी. मलिमथ जो है, रवि बी मलिमथ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं, ठीक है। और अभी तक ये हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस थे हाईकोर्ट के। मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है वो आप जानते होंगे कि जबलपुर में है, ठीक है। और इसके नए जो चीफ जस्टिस हैं वो है आर.वी. मलिमथ, ठीक है। भारत के राज्यपाल, मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने इनको शपथ दिलाई है, ठीक है। और जो मध्य प्रदेश के वर्तमान न्यायाधीश थे मोहम्मद रफीक, ठीक है, इनको अब हिमाचल प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश, मतलब इनको हिमाचल प्रदेश भेजा मोहम्मद रफीक को, और वहां से जो आर.वी. मलिमथ थे उनको मध्य प्रदेश लाया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के प्रशासनिक जज जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक है, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जो थे वो कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे प्रकाश श्रीवास्तव, जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से संबंधित थे, ठीक है। गेहूं की नई किस्म है ना, MP 1323, ठीक है, ये नई किस्म आई है MP 1323। और सरसों की नई किस्म पूसा 0031, ठीक है, लॉन्च की गई है। और जो MP 1323 जो गेहूं है इसमें प्रोटीन अधिक होगा, ठीक है। और होशंगाबाद के पावर खेड़ा कृषि अनुसंधान केंद्र ने, ठीक है, इस नई किस्म को बनाया है। ये ज्यादा उपज भी देगी किसानों के लिए, ठीक है, लाभदायक होगी और साथ साथ में ये प्रोटीन युक्त भी होगा, ठीक है। तो ये किसानों के लिए भी फायदेमंद है और आम लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा। साथ में सरसों की नई जो किस्म है वो पूसा 0031 है, जिसे राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संगठन, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। देखिए आप जानते हैं कि भारत में सबसे अधिक ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे खतरों को कम करने में कामगार होगी पूसा 0031, ठीक है, जो सरसों की नई किस्म है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अन्य कुछ जो मुद्दे चर्चा में रहे इस वीक या 15 अक्टूबर तक, उस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। रूस की सिंगल डोज वैक्सीन, अभी डबल डोज वैक्सीन चल रही है, लेकिन सिंगल डोज वैक्सीन जो स्पुतनिक लाइट है, ठीक है ना, इसके निर्माण की मंजूरी भारत में मिल गई है। भारतीय दवा कंपनी, ये याद रखिएगा, हेट्रो बायोफार्म, ठीक है, ये हेट्रो बायोफार्म याद रखिएगा, ये स्पुतनिक लाइट बना रही है भारत में। और परंतु लेकिन इसे आपात उपयोग की मंजूरी नहीं मिली है, हो सकता है जल्दी ही मिल जाए, ठीक है। फिर 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राजस्थान की चित्तौड़गढ़ की अदिति महेश्वरी, याद रखिएगा, अदिति महेश्वरी को एक दिन का ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया था, ठीक है ना, एक दिन का ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया था। और ऐसी परंपरा 2017 से चल रही है, ठीक है। उसमें एक दिन का उच्चायुक्त बनाया जाता है, महिला सशक्तिकरण या महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जाता है। तो अदिति महेश्वरी, इन्हें एक दिन का ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया था, ठीक है। चलिए अगला है नासा, जो यूरोप का स्पेस सेंटर है और यूरोपियन अंतरिक्ष
एजेंसी, ठीक है, ने पृथ्वी से लगभग 13 करोड़ प्रकाश वर्ष, कितना 13 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर एक सर्पिल आकाश गंगा का पता लगाया है। नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने मिलकर, ठीक है, 13 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर एक सर्पिल आकाश गंगा का पता लगाया, जिसे नाम दिया है NCG 5728, ठीक है, याद रखिएगा NCG 5728, ठीक है, इसका नाम है, ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ भी है, ठीक है, नाम दिया गया है। ठीक, फिर जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाले हैं वॉकिंगम में ना, उसमें भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम इससे हट गई है, ठीक है। उसका कारण ये है कि अभी जो इस समय पर है, ब्रिटेन ने बहुत कठोर भारतीयों के लिए कोरोना प्रतिबंध लगाए हैं कि क्वारंटाइन लंबे समय तक होना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम, ठीक है, बॉकिंगम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स से हट गई है। एक और चीज याद रख लीजिए कि बॉकिंगम में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होगा, ठीक है ना। चलिए अन्य प्रमुख में देखते हैं, केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम परिवर्तित करके अब पीएम पोषण योजना कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है, मिड डे मील योजना जो है अब वो कहलाएगी पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। इसके साथ अब प्री प्राइमरी छात्रों को भी कवर करेगी है मिड डे मील, ठीक है, एवं 5 वर्षों के लिए 54,061 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन इस योजना के अंतर्गत किया गया। बस आपको मुख्य बात ये रखनी कि मिड डे मील योजना जो है अब पीएम पोषण के नाम से जानी जाएगी, ठीक है। वहीं गंगा नदी के शुद्धिकरण और प्रदूषण मुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण योजना नमामि गंगे योजना के संदर्भ में जागरूकता और आकर्षण बनाने के उद्देश्य से कार्टून कैरेक्टर चाचा चौधरी को इसका शुभांकर बनाया गया है। याद रखिएगा, चाचा चौधरी को जो है वो इसका शुभांकर बनाया गया है, ठीक है ना। तो गंगा नदी शुद्धिकरण, ठीक है, नमामि गंगे, ठीक है। अगला है प्रमुख चर्चित पुस्तकें जो रही हैं, ठीक है। देखिए चेतन भगत की नई पुस्तक आ गई है 400 डेज, ठीक है, ठीक है। इनकी पुस्तकें हैं हाफ गर्लफ्रेंड, वन नाइट एट कॉल सेंटर, ठीक है, 2 स्टेट्स, ठीक है, 3 नाइट समवन, ऐसी पुस्तकें चेतन भगत ने लिखी है। इनकी नई पुस्तक है 400 डेज, ठीक है। फिर जंगल नामा, ये अमिताभ घोष की पुस्तक है, जंगल नामा, ठीक है। द ब्लाइंड मेटी आर्क, ठीक, ये नमिता गोखले की पुस्तक है, द ब्लाइंड मेटी आर्क, ठीक। और नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, ए गाइड फॉर यूथ, नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, अ गाइड फॉर यूथ, एमनेस्टी इंटरनेशनल एंजेला जोली की ये पुस्तक है, ये भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और एंजेला जोली, नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, ए गाइड फॉर यूथ, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, धन्यवाद।